पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की 294 सीटों में से 36 सीटों का आया महा एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल ने बताया कि इस बार बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से 71 सीटों की वोटिंग रह गई है। 294 सीटों में से 223 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इस वोटिंग होने के बाद हर पार्टी की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं कि इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। इसी को लेकर एक बड़ा एग्जिट पोल आया है। उससे पहले बता दें कि इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना की दूसरी लहर की तेजी के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण में बृहस्पतिवार को 43 सीटों पर वोट डाले गए। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मत अधिकार का उपयोग किया है। इस चरण में भाजपा के मुकुल राय, टीएमसी मंत्री ज्योतिप्रियो मलिक और चंद्रा भ्रष्टाचार जैसे प्रमुख नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 सीटें, जहां पर 223 सीटों पर वोटिंग हो गई है और 294 सीटों में से 71 सीटों पर वोटिंग रह गई है। असल आपको बता दें कि एक बड़ा एग्जिट पोल आया है कि 7वें चरण की 36 सीटों में से कौन कितनी सीट जीतेगा। इसी को लेकर एक सोशल मीडिया पर सर्वे किया है। इस सर्वे में लिखा गया कि बंगाल एग्जिट पोल 7वें चरण की 36 सीटों में से कौन कितनी सीट जीतने में कामयाब हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें 4 विकल्प दिए गए। पहले विकल्प में टीएमसी को 7, भाजपा को 27, जहां पर 15% लोगों ने कहा है कि भाजपा को 27 सीटें मिलेंगी 7वें चरण की 36 सीटों में से और टीएमसी को 7। वहीं दूसरे विकल्प में टीएमसी को 19, भाजपा को 14 सीट दी गई, जहां पर 7% लोगों ने अपनी राय दी कि इस बार टीएमसी को छठे चरण की 36 सीटों में से 19 सीटें मिलेंगी, भाजपा को 14। वहीं तीसरे विकल्प में टीएमसी को 13, वहीं भाजपा को 21, जहां पर 5% लोगों ने अपनी राय दी है 7वें चरण की 36 सीटों में से 13 सीटें मिलेंगी, वहीं भाजपा को 21। वहीं लास्ट ऑप्शन यानी लास्ट विकल्प में टीएमसी को 30, वहीं भाजपा को 4, जहां पर 70% लोगों ने अपनी राय दी, कहा है कि टीएमसी को 30 सीटें मिलेंगी 7वें चरण की 36 सीटों में से और भाजपा को 4। 5वें विकल्प में लिखा गया था कह नहीं सकते क्योंकि दोनों पार्टी टक्कर में है। तो इसमें 3% लोगों ने अपनी राय दी, कहा है कि हम कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों आपकी क्या राय है कि इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। इसी को लेकर ये सोशल मीडिया यानी यूट्यूब के जरिए सर्वे किया गया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। दोस्तों आपकी क्या राय है कि इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वहीं आपको बताने कि एक और बड़ा सर्वे किया गया था जिसमें लिखा गया था कि बंगाल में किसकी सरकार बन रही इस बार। इसमें 4 विकल्प दिए गए। पहले ऑप्शन में भारतीय जनता पार्टी को 9% लोगों ने जीत दी है। वहीं दूसरे ऑप्शन में तृणमूल कांग्रेस को 86% लोगों ने अपनी राय देकर कहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सरकार बन रही। वहीं तीसरे विकल्प में कहा गया है कि कांग्रेस लेफ्ट, तो 3% लोगों ने अपनी राय दी है, कहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट की सरकार बनेगी। वहीं लास्ट ऑप्शन में गठबंधन करना पड़ सकता है। इसमें 2% लोगों ने कहा है कि जी हाँ। दोस्तों आपको क्या राय है कि इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। इस बड़े सर्वे में भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ। तीसरी गरीबों को ध्यान में रखकर लाई गई योजना है। इससे पहले वो फ्लैगशिप योजनाएं दुआरे सरकार, सरकार आपके दरवाजे पर और स्वास्थ्य साथी हेल्थ इंश्योरेंस की योजना शुरू कर चुकी हैं। सोमवार से इन योजनाओं को कोलकाता में शुरू किया गया है, जिसे पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा। अब क्या हो रहा है, यह शख्स दिलीप घोष जो कि बीजेपी नेता हैं, जिन्होंने हाल ही में मां दुर्गा पर विवादास्पद बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि देखिए चुनावी स्टंट है। ममता बनर्जी एक चुनावी स्टंट कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ममता बनर्जी चुनावी स्टंट कर रही हैं। बिल्कुल, चुनाव आने वाला और अब आप एक शुरू कर रही हैं मां किचन। पहले नहीं कर सकती थी। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा और बड़ा है दोस्तों। जब ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी गोदी मीडिया ने एक घटिया और झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को कोई घटघरे में नहीं खड़ा कर रहा। वादा क्या किया गया था जब इस शख्स तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तो उसके जवाब में बीजेपी 19 लाख नौकरियों के साथ आ गई। और जब नौकरी मांगने वाला अध्यापक सड़क पर उतरा, तो आपको वो तस्वीरें याद होंगी कि पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। याद है वो तस्वीरें आपको? और यही नहीं, कोरोना की मुफ्त वैक्सीन की बात की थी दोस्तों। और फिर आपको याद होगा
कि कोरोना को लेकर सबसे बड़ा घोटाला बिहार में हुआ। वो घोटाला क्या है, कुछ देर बाद मैं उसकी चर्चा करूंगा, मगर मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं दोस्तों। मैंने आपको बतलाया ममता बनर्जी लगातार इस सरकार से लोहा ले रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले रही हैं। इस एक्टिविस्ट दिशा रवि को, 21 साल की एक लड़की को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसका दोष क्या है कि इसने एक टूल किट को साझा किया, उसमें कुछ परिवर्तन किया। उस टूल किट में सिर्फ यही बातें मौजूद थी कि किसानों को किस तरह के समर्थन दिया जाए। मैं आज दिल्ली पुलिस से यह पूछना चाहता हूं कि वो देश की जनता को यह बतलाए कि उस टूल किट के अंदर एक भी कोई ऐसी पंक्ति है जिसके जरिए हिंसा की जाए या हिंसा को बढ़ावा देने की बात दिशा रवि ये लड़की कर रही थी। ममता बनर्जी इसी दिशा रवि के पक्ष में आकर बोल रही हैं कि तुम दिशा रवि पे तो कार्रवाई कर रहे हो, मगर बीजेपी का आईटी सेल जो लगातार झूठ का प्रचार प्रसार करता है उसके बारे में तुम कुछ नहीं कर रहे। ममता बनर्जी कह रही हैं, पहले आप सुनिए। They cannot spare a 21 years girl, or they cannot spare the Padma Shri Rajdeep Sardesai, or they cannot spare the Delhi journalist or the Kerala journalist or the Bangalore journalist or the student, but they can spare only their nuisance created people. That is most unfortunate. Fight the politics politically, but don't abuse the people, don't accuse the people, don't beat the farmers, don't beat the students, don't beat the other people. जी हां, ममता बनर्जी ने सीधा वार किया है बीजेपी आईटी सेल पर, जो कहीं ना कहीं एक किस्म का कैंसर बन गया है दोस्तों इस सोसाइटी में। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने राजदीप सरदेसाई का भी नाम लिया। आपको याद होगा दोस्तों, पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने एक लाइव प्रसारण में एक ऐसी बात कह दी थी जो दिल्ली पुलिस की थ्योरी के उलट थी, उससे जुदा थी। तो देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ देशद्रोह का केस हो गया। और सबसे दुखद बात, राजदीप सरदेसाई के खिलाफ उनकी अपनी संस्था इंडिया टुडे ने 1 महीने की उनकी सैलरी काट दी और 15 दिनों तक उनको कार्यक्रम करने से रोक दिया। ममता बनर्जी ने, जब वो आज तक के कार्यक्रम में मौजूद थी, बखिया उधेड़ दी इंडिया टुडे की कि तुम लोग पत्रकार हो और तुम अपने ही पत्रकार की रक्षा नहीं कर पाते, आपने उसकी 1 महीने की सैलरी काट दी। आपको याद होगा राहुल कमल से उन्होंने कहा था और राहुल कमल की बोलती बंद हो गई, एक तरह से बखिया उधेड़ दी थी उन्होंने। तो आज की तारीख में ममता बनर्जी हैं, वो इकलौता मुकाबला कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। उनकी आईटी सेल से मुकाबला कर रही हैं, उन पत्रकारों के लिए बोल रही हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के फरमान के चलते उनकी अपनी संस्थाएं दबा देती हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। दोस्तों, अब मैं आपको एक बयान सुनाने वाला हूं देश के गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह इसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं और उस व्हाट्सएप ग्रुप्स में मजाक करें, डर फैलाएं, डर करें। वो कह क्या